अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। पार्लियामेंट इजलास ये अजक पे शुरू सपुद तो इजलास शुरू सपदन ब्रोह सदर हिंद रामनाथ कोविंदन ऐवानस खिताब कोर तो खिताबस दौरान सदरन मरकजी सरकार चन कामन तो मुतारिफ कर आमचन स्कीम गशरावान वोन मरकजी सरकार तरफ शहर गाम तमीर तरक्की हज वत हमवार करने बाबत कोशिश जारी। तत तमो तशद्दुद ज़दा इलाकन हज जिक्र करान वोनमुत मरकजी सरकार तरफ ये नक्सल वालन इलाकन तो जम्मू कशीर मज तशद्दुद कम करने बाबत कईया कदम तुलना आई। तत यमन इलाकन मज तमीर तरक्की यकीनी बनाने बाबत सरकारस कामयाबी हासिल सपजमज। DDC इंतखाबन हज जिक्र करान सदर हिंदन खिताबस दौरान वोनमुत पुरअमन इंतखाब अमल मज अन अमि कामयाबी हज ताज़ा मिसाल। मेरी सरकार देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली ताकतों से निपटने के लिए हर स्तर पर प्रयासरत है। एक तरफ जहां हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिंसा फैलाने वाली ताकतों पर भी कड़ाई बरती जा रही है। इसी का परिणाम है कि नक्सली हिंसा की घटनाओं में बड़ी कमी आई है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र का दायरा सिमट रहा है। मेरी सरकार की विकास नीति को जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी भरपूर समर्थन दिया है। कुछ सप्ताह पहले ही आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में जिला परिषद के चुनाव सफलता के साथ संपन्न हुए। बड़ी संख्या में मतदाताओं की भागीदारी ने दर्शाया है कि जम्मू कश्मीर नए लोकतांत्रिक भविष्य की तरफ तेजी से आगे बढ़ चला है। प्रदेश के लोगों को नए अधिकार मिलने से उनका सशक्तिकरण हुआ है। आयुष्मान भारत सेहत योजना लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर के हर परिवार को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का लाभ मिलना तय हुआ है। जम्मू में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की एक बेंच भी स्थापित की गई है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद कुछ महीने पहले लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव की प्रक्रिया भी सफलतापूर्वक संपन्न हो के लोग स्वयं अपने प्रदेश के जुड़े निर्णय और तेजी से ले रहे हैं। माननीय सदस्यगण, इस कोरोना काल में हम जब देश के भीतर आपदाओं से निपट रहे थे, तब हमारी सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के प्रयास किए गए। LAC पर द्विपक्षीय संबंधों और समझौताओं को दरकिनार करते हुए शांति भंग करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने न केवल पूरी सजगता, शक्ति और हौसले के साथ इन षड्यंत्रों का मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि सीमा पर यथास्थिति बदलने के सभी प्रयासों को भी नाकाम किया। हमारे जाबाजों ने जिस संयम, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। जून 2020 में हमारे 20 जवानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए गलवान घाटी में अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया। हर देशवासी इन शहीदों का कृतज्ञ है। मेरी सरकार देश के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है और सतर्क भी है। LAC पर भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए अतिरिक्त सैन्य बलों की तैनाती भी की गई है। दिल्ली हिंदन सरहदन नजदीक ये जमींदार पतमो 2 रेतों खोत ज्यादा वक्त पे एहतजाज करान तो 7 जनवरी पे मरकजी सरकार तरफ जमींदारन हुंद एहतजाज खत्म करने सवाल कईया संजीद कदम तुलना आई। तत रात शामन गाजीपुर सरहदस पे तमि सात पुलिस तो मुजाहरीन दरमियान झड़प सपजमच ये पुलिस तरफ अत एहतजाजी जमींदार मुंतशिर करने कोशिश करना आई। यदि गाजीपुर बार्डरस पे पुलिस एहतजाजी जमींदार मुंतशिर करनस मज नाकाम सपुद। तत आज सुबह पे सिंगू बार्डरस पे तमि सात हालात कशीद वुचन आमत ये कैंसो लूको तरफ जमींदारों खिलाफ एहतजाज करान एहतजाजी जमींदारों हिंद नस्ब करना आमत टेंट हटाव नश कोशिश करना आई। अत दौरान ये 2 ग्रुपन दरमियान झड़प सपज तो जमींदारों तरफ सफेद झंड लहरावान अमन कायम करने पैगाम दिन आव। ताहम पुलिस तरफ मुजाहरे करने वाले लूक मुंतशिर करने बाबत ओशन वाले गैसुक इस्तेमाल अमल मज अन्न आमुत, ये जन पुलिस तरफ लाठी चार्ज तो इस्तेमाल मज अन्न आव। यपर इन झड़पन दौरान कह पुलिस एहलकार तो जमींदार जख्मी सपदमत।
मैंने मांग करी है मुख्यमंत्री से दिल्ली से, वे लगवा रहे हैं वहाँ पानी और शौचालय। हम उनका इस्तेमाल करेंगे, धरना यहाँ पे रहेगा, इस्तेमाल हम वहाँ पे करेंगे। ठीक है सर, ऐसी नौबत क्यों आ गई अचानक से, ये सब कुछ क्यों बदल गया, क्या लग रहा है आपको? गद्दारी है ना, रग रग में गद्दारी है, रग रग में गद्दारी है। 2 महीने से बात नहीं कर, रग रग में गद्दारी है। जब हमने ये कह दिया कि आप पे पर प्रेशर है, 4000 फोर्स लगा के यहाँ पे गिरफ्तार करोगे, गोलियां उससे गिरफ्तार करोगे, हमने कहा कि हम गिरफ्तारी दे देंगे, आप मेरे लोगों को इनके घर तक सुरक्षित पहुंचाओ। मतलब 500 लोग बीजेपी के लोग आने के ऊपर लाठियां चलाएंगे इनके ऊपर। सरदारों को आप खालिस्तानी कहोगे, झंडा बीजेपी के लोग लगाएंगे वहां पे, खालिस्तानी आप इनको इस वक्त जो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर से भी बात की, आपकी क्या हुआ है आपकी तबीयत? राकेश जी क्या हुआ? आप भावुक हो रहे हैं, आप आज भावुक क्यों हो रहे हैं? कुछ नहीं, मैं हमारे जो इशू हैं, भारत सरकार जो हमारे मसले हैं, जिन मसलों के लिए हम आए हैं उस पर बात कर लो हमारे साथ। ये किसान से सम्मान जाएगा, यहाँ से अपमान लेकर किसान दिल्ली से नहीं जाएगा। आप सरकार कह रही है, यूपी सरकार की सारा खाली, हाँ तो करवा लो खाली भाई, आज आपकी आंखों में आंसू हैं। करवा लो खाली, करवा लो। मैं क्या मना कर रहा है, करवा लो खाली। तो आप क्या चाहते हैं आंदोलन को लेकर? यही आंदोलन से हम भारत सरकार से बात करेंगे, जो हमारे इशू है उसको बात करेंगे, जब आंदोलन इनसे हटा। ऐसा आपकी तबीयत खराब है राकेश? नहीं, मेरी तबीयत तो ठीक है। डॉक्टर्स की टीम आई थी अभी? हाँ आई हो। लेकिन आप भावुक क्यों हो रहे हाँ हैं? नहीं, कोई बात नहीं, आपकी आंखों में आंसू हैं। कोई नहीं। साहब, आपके भाई ने कल महापंचायत बुलाई है, वहाँ पर आएंगे महापंचायत भाई, सब में होगी। अब आगे क्या करेंगे? जो ट्रैक्टर यहाँ से गए थे, आएंगे वे ट्रैक्टर, दोबारा ट्रैक्टर आएंगे? ट्रैक्टर वापस आएंगे। दोबारा ट्रैक्टर आएंगे? आएंगे ट्रैक्टर से ही आएगा, किसान और कैसे आएगा, यहीं पे धरने पे ऐसा आएगा। कहा जा रहा है कि आज रात में खाली हो सकता है ये। और करवा लो, मैं क्या मना कर रहा है भाई, मैं तो जो करेंगे खाली देख लेंगे हम। आप लेकिन यहीं पर रहेंगे? हाँ यही आप अपनी आग लगेंगे किसानों को बुला रहे हैं। ट्रैक्टर से, गाड़ी से लोग आएंगे, अपने आप आएंगे, मेरी नॉलेज में जो वापस गए वो फिर से आएंगे? आएंगे, यहाँ पर आएंगे, वो ट्रैक्टर से लोग आएंगे। क्या आपका क्या इरादा है आंदोलन को लेकर? क्योंकि आज नरेश जी ने कहा था कि अभी हम खत्म कर रहे हैं। वो बातचीत हो रही थी सारी, लेकिन हमारे लोगों की जिम्मेदारी कौन लेता? इनको बीजेपी के लोग लाठियों से पिटेंगे। मरकजी सरकार तरफ ये जमींदारन हुंद एहजाज खत्म करने सवाल कई कदम तुलना आई तो दिल्ली हंदन सरहदन नजदीक एहजाजी जमींदारन चनाब बिजली तो दोम बुनियादी सहूलियत बंद करना आई। तक आज दिल्ली नायब वजीर आला तो आम आदमी पार्टी हिंदो लीडरों तरफ गाजीपुर बार्डरस पे गथित इंतजामन साम हेचम। यथ दौरान तमो वोन जमींदारन चनाब तो दोम बुनियादी सहूलियत आयतन थावन इंतजामी जिम्मेदारी, ताहम मरकजी सरकार तो बीजेपी तरफ जमींदारन हुंद यह बुनियादी हक बंद करने कोशिश करना आम, यह जन अफसोसनाक कत। पानी जो है जीने का सबसे पहला साधन है, उसको पुलिस ने सामने रोकर झूठ भी बोल रहे हैं, कह रहे 10 मिनट हुए हैं। रात से हमारे टैंकर यहाँ पे खड़े हुए हैं, रात से इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और कहते हैं टैंकर्स को हम अंदर नहीं जाने देंगे और कह रहे हैं ऊपर से आदेश हैं। ऊपर से आदेश तो कहते हैं लिखित में दिखाओ। ये बीजेपी के आदेश के ऊपर ऐसा काम किया जा रहा है। बीजेपी के नेता लोग किसानों के साथ अपना बदला उतार रहे हैं, उनके साथ अपनी बदला ले रहे हैं और ये बहुत बड़ी इनके बददुआएं लगेंगी और ये पाप कर रहे हैं। जो पीने का पानी जो जीने के लिए सबसे पहला चीज़ है और ह्यूमन राइट्स का भी बहुत बड़ा वायलेशन है ये। मुझे लगता है कि पानी को तुरंत जाने देना चाहिए। और अंदर जो टॉयलेट्स हैं, टॉयलेट्स की सफाई करने के लिए जो हमारी गाड़ी जाती है सफाई करने के लिए, उसको भी नहीं जाने दिया रहा है। थोड़ी देर के अंदर वहाँ पे गंदगी फैल जाएगी, बीमारी फैलेगी, उसके सारे के सारे जिम्मेदार ये बीजेपी। वादी कशीर मज ये वंदकालस दौरान सयाहन हुंद अख बोड़ तादाद गुलमर्ग मज वुचन आव तो सयाहन सयाहत सत वबस्त लूक सठे खुश वुचन तत महकमे सयाहत तो सयाहत सत वबस्त लूकों तरफ ज्यादा खुद ज्यादा सयाह गुलमर्ग कुन रागिब करने बापत कई कोशिश करने यमन मज गुलमर्ग मज शिन सत तैयार करने आमुत इग्लो कैफी अख ताज़ा मिसाल छे। दिल्ली से हम आए हैं और हम यहाँ अक्सर आते रहते हैं, साल में 3-4 बार हम आते हैं।
तो लेकिन सब वही पुरानी चीज़ें थी, तो इस बार हम कुछ नया ढूंढ रहे थे। तो गूगल पे हमने सर्च किया तो ये इग्लू वहाँ पर आया। तो हम सिर्फ इसी को देखने ही आए हैं इनफैक्ट, नहीं तो हमारा आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन हमें लगा कि ये कुछ नायाब चीज़ है जो बनाई गई है। तो आके बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है। ठंड भी नहीं, जैसे लगता था कि बर्फ़ में ठंड होती है, लेकिन बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे। और मैं चाहूँगा लोग यहाँ आएँ और आके इसको एंजॉय करें और देखें, महसूस करें। ऐसी चीज़ पूरे हिंदुस्तान में अभी तक नहीं है कहीं पे भी, तो पहली बार यहाँ पर कश्मीर में देखने को मिली है। गुलमर्ग में जब आए थे, हम हर साल आते हैं विंटर्स में यहाँ, और इस बार हम ढूंढ रहे थे कि कुछ नया हो, गुलमर्ग में क्या नया है। तो जब वो हमने सर्च किया तो उसमें ये इग्लू का पिक्चर हमने देखा, तो इट वाज रियली नाइस। हम लोग सर्च कर रहे थे, बल्कि लोकल लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पता। हमारे गाइड जो हैं वो भी बोल रहे थे कि आई डोंट नो अबाउट दिस प्लेस। तो मुझे लग रहा है कि कुछ समथिंग न्यू हैज कम अप एंड इट्स रियली नाइस। इट शुड बी ऑन द आइटनरी। जो भी विजिट करे, जैसे सारे स्नो एक्टिविटीज करते हैं, उसमें एक पॉइंट ही ऐड होना चाहिए कि यहाँ पर पर्टिकुलरली, लाइक माय किड्स आर नॉट देयर राइट नाउ, पर जब वो आएंगे तो मैं चाहूंगी कि पर्टिकुलरली ऐसी चीज को देखें, इसको एंजॉय करें। तो ये एक टू डू इन गुलमर्ग की लिस्ट में शामिल होना बहुत जरूरी है। जिला तरक्याती कमिश्नर कपवार आज हयामा कपवार दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर ते मौजूद स। दौरस दौरान ये तिमो गोनीपुरा तो सोहीपुरस मज तमीर करने इन वाजने हस्पताल इमारत तो रिसीविंग स्टेशन काम हुंद जायजा योत। तत तिमो एतराफ करान वोनमुत ज ज़ेर तमीर कामन मज नाकस मटीरियल इस्तेमाल अमल मज अन्न यम किन मुकामी लूकन मज कामन हवाल तशवीश पौध सपदमुत। दौरस दौरान ये तिमो काम मज वोच अन्निक हिदायत दित। तत तिमो मुतलिका अफसरन तंबेह कोर्मुत ज सही मटीरियल गि इस्तेमाल मज अन्न युन युत जन तिमन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न यी। बहरी बना तकरीबन आज बहरी गो ये बनत 7 ब्रोट ये त्रोम स्लेब पत गई स्लेब क्या प्रॉब्लम अम मूजूब रूद पेंडिंग कार ओत आज ब्रोट 10-15 दह बन ट्रांसफार्मरस खतर बस त्रे पोस ट्रांसफार्मर खतर बन ढांचे वांच तो मगर खास कहें ठीक गई असल अमी खतर कर अलग मसल यह गरुक मसल अलग गोस वात फायदे अम खतर बनाया फायदे खतर बनाया कि ग्रिड स्टेशन 4 वरी गई आज चलान क्या 4 वरी कर 4 वरी बे क्या हेको कर पोल लगे लोन वन कुन मतलब पावर सिस्टम सोरी बिहत टोटली। सेना हयामा में है, तो ये जो बहुत बड़ा अच्छा स्टेशन यहाँ 10 kVA का बन रहा है, लेकिन इसमें काफ़ी सुस्त रफ्तारी से काम हुआ है और हमने क्वालिटी का भी देखा, कोई सब स्टैंडर्ड वर्क लग रहा है हमें। तो जिसके लिए एक्सन ने कहा कि हमने ऑलरेडी इसके सैंपल्स लिए हुए हैं, क्वालिटी कंट्रोल वालों को भेजे गए। ही विल बी शेयरिंग द फाइनल आउटकम ऑफ दैट रिपोर्ट। तो मेरे हिसाब से तो ये एक्शन नीड्स टू बी टेकन और इनको हमने टारगेट किया है कि भाई 15 मार्च से पहले ये जो है काम और इंस्टॉल यहाँ पे होना चाहिए सारी कंप्लीट इन ऑल। और कई ऐसे भी मुलाजम होंगे जो काम करने के आदी नहीं है, उनके केसेस भी हम बनाएंगे। अभी हम इनको टाइम दे रहे हैं, रिव्यूज ले रहे हैं, इम्प्रूवमेंट की कोशिश की जाएगी। तो हम बाद में सख्त इकदाम जो है वो सेकंड स्टेज पे लेंगे। अभी हम इनको मौका देंगे सभी को मिलजुल के और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने का, क्योंकि इंसान से गलतियां होती है और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। तो अभी हम फर्स्ट जो है इनको मौका दे रहे हैं, सभी अपने हिसाब से अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और हमें ये मौका न दें ताकि उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाए। शेखुल आलम हाल बडगमिस मज आज ICDS महकम तरफ गर्ल चाइल्ड वीकस दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनवानस तहत तकरीब सांझ करना आमुत, यथ मज जिले इंतजामी के अफसरों आंगनवाड़ी वर्करों तलब इलमो शिरकत कर। अत मौके पे कोर हज अहमियत गशरन आई। तत जोर दिन आमुत ज कोर हज परवरिश तो पढ़ाई हुंद गछ खास ख्याल थावन युन युत जन अख पायदार समाज तैयार करने यी। देखिए, सोसाइटी जो है वो हमसे ही बनती है, हम ही लोगों से बनती है। कुछ इश्यूज हैं जैसे कि चाइल्ड मैरिज हमने देखी बडगाम में रिसेंटली 4 या 5 केसेस जो थे चाइल्ड मैरिज के, उधर से हमने बच्चों को बचा के रेस्क्यू करके लाया। और शेल्टर होम में जो हमारा शेखपुरा में एग्जिस्ट करता है, ये नया ही नवंबर में इनॉग्रेट हुआ है, तो वहाँ पे हमने इस शेल्टर होम में इन बच्चों को रखा है। तो फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए, उनके वेलफेयर के लिए हम उनको किसी स्कीम के तहत या तो एम्प्लॉय करेंगे इंशाल्लाह, या उनकी पढ़ाई में उनकी हेल्प की जाएगी।
तो इसके साथ साथ कुछ बच्चे जो अबेंडन हो जाते हैं, जैसे कि फीमेल चाइल्ड है, 5वां चाइल्ड है, 4था चाइल्ड है, उन बच्चों को आपने देखा होगा 2 या 3 साल पहले की बात है, ललदह में 2 या 3 बच्चियां डस्टबिन में पाई गई, नवजात बच्चियां डस्टबिन में पाई गई। तो उस वक्त हमने एक स्टेप उठाया, जिसको हमने स्ट्रक्चर ऐसा दिया कि ललदह हेल्प डेस्क का स्ट्रक्चर दिया, जहाँ पे ऐसे बच्चे जो अबेंडेंड बच्चे थे, जिनको जो ज़ाया ना हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने उनके लिए शेल्टर की तैयारी की। और हमारे पास एक शेल्टर होम है इन नवजात बच्चों के लिए भी, जहाँ इनकी परवरिश होती है और फिर लॉन्ग टर्म में उनको अडॉप्शन के लिए भी दिया जाता है। इसलिए मैं सबसे अपील करती हूँ कि अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को बढ़ने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। अपनी कोलीग्स को जो आपके ऑफिस में काम करती हैं, उनको एनकरेज कीजिए। गडूल लारनू कोकरनाक्यो लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज लुकन तिबी सहूलियत आयतन थावन बापत प्राइमरी हेल्थ सेंटर कायम करना आव, ताहम छन हेल्थ सेंटरस मज बुनियादी सहूलियत आयतन थावन आमच यम किन मुकामी लूक मुश्किलन मज हन आई। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद हेल्थ सेंटरस कुन गई जोन दुनियन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करनी। करते हैं हम, बस हम क्लास 4 में हम डॉक्टर के काम नहीं करते। तो ब्लड प्रेशर चेक कौन करता? नहीं, कोई नहीं करता। तो खुदा ना करे अब कोई ऐसा पेशेंट आ जाए जिसको फर्स्ट एड की जरूरत होगी, इसमें रीडिंग कैसे हम करेंगे? शायद ये ठीक है, वो ठीक है, ये तो डॉक्टर के साहब की काम है। तो डॉक्टर साहब नहीं है इधर? कब से नहीं? 5-6 महीने हो गए। सिर्फ तो ही आप दो ही है? आप भी इधर ही काम करते हैं? जी जी, मैं स्वीपर हूँ। स्वीपर है जी। तो आप कौन सा काम यहाँ पे देखते हैं? मैं तो यहाँ तो सफाई का काम है, और क्या है। और खुदा न खास्ता अगर कोई इमरजेंसी में ज्यादा से ज्यादा हम किसी को ड्रेसिंग कर सकते हैं। आप ड्रेसिंग करते हैं? क्या करेंगे, वक्ती तो हम कर सकते हैं। डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर नहीं है। अगर ज्यादा पेशेंट सीरियस होगा ज्यादा तो गाड़ी सीरियस होगा, गाड़ी कहाँ है? गाड़ी है यहाँ पे, वो लोकल ही है, नीचे है गाड़ी। इधर जगह भी नहीं गाड़ी के लिए। तो ये हॉस्पिटल है? हाँ बस। शालटेंग श्रीनगर के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस में जुवेरी ब्रो सड़की हिं शहर पर हवाल कदम तुलना आई, ताहम छन आज ताम शहर पर मुकम्मल करना आमद यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ वन आमद यदवे यह मामल कई फिर हुकामन हिज नोटिस मज तन आव, ताहम छुन कह कदम तुलना आमुत। तो मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद शहर पर हज काम गस मुकम्मल करनी युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करनी। आप देखिए रास्ता कटा हुआ है, पाइप फटी है, तो मेन रोड शाल्टिंग को कनेक्ट यही करता है हाईवे से। आज बता दो, हमारे यहाँ सड़क के बिल्कुल पार स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, तो हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए। और इसी आप खुद देख सकते हैं हॉस्पिटल भी है। तो यहाँ पे बताया था कि सड़क को क्रॉस करने का कोई बंदोबस्त रख देंगे, फ्लाईओवर इस तरह की कोई चीज़, या ऊपर से सीढ़ी ले जाएंगे। तो ऐसा कोई बंदोबस्त हुआ नहीं। हालांकि हाल ही में हमारे यहाँ नेबर रोड में एक हादसा हुआ, बच्चा एक गड्ढे में गिर गया, वहाँ से निकला नहीं, मर गया बेचारा। 8 साल का बच्चा था, 3 साल का बच्चा था। हालांकि वो गड्ढा नेचुरल था, बनाया नहीं था किसी ने, लेकिन आप देखिए उससे 1000 गुना बड़ा ये गड्ढा है, गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। यहाँ पे ये रास्ते का काम चल रहा था, एक मौत का कुआं यहाँ करके उस मुँह खोल के बैठा है। कोई हादसा हो जाए इससे पहले ही कोई यहाँ पे हादसे का इंतजार ना करे गवर्नमेंट, बल्कि यहाँ पे काम करे और हादसा होने से बचाए। हाँ, गुलाम नबी भट्ट, शालटेंग श्रीनगर। क्या दलील अच्छा जी मुश्किलात की शहर नजदीक गई मुश्किलात तुम दक्षिण इंडस्ट्रियल एरिया मुलाजिम ये स्कूल तो यूनानी हस्पताल मेन हस्पताल श्रीनगर में सारे खोट बोड़ सटर तो ये मैकेनिकल डिवीजन दफ्तर तठा मुलाजमत सठा मगर सड़क सदम आज 2 वरी आज गाँव सड़क वसान यह छनमत अगर गाड़ी गई रोल स्कूल बच्चे नान हस्पताल तथन खस वापस 3 फुट सही तक आब अत पुरान कह पे गाँव यप वसान गांधर पे आमुत यप पाइप वाटर पाइप तक जनाब सो कम से कम 24 आंच पेटी 30 आंच पाइप पाइप बराबर कर 2 वन आई बराबर कर कह सड़क ग ठीक अगर कुछ सात गाड़ी अत गया कह सन पाइप गो आब रोस तुम वात तुम नश तो बचाव अमे जुल्म अमे सख्ती नश बचाव।
गुजर बस्ती ब्रहनवार त्राल के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज मरकजी स्कीम तहत लूकन माकूल बिजली फराहम करने सवाल ट्रांसफार्मर नस्ब करना आव तो स्कीम तहत हाई टेंशन लाइन केबल सत बंद कर ताहम मुतलिका एजेंसी तरफ काम सही तरीकस मज अमल मज अन्ना आमज यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ महकमे बिजली हंदन जिम्मेदार मांग करना आमज अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन मुतलिका एजेंसी जवाबदेह बनाने यी। यहाँ जो पिछले 2 साल से टाटा वालों ने एक स्कीम लॉन्च की है, यहाँ पे जो पोल और तार वगैरह बिछाए गए हैं या के लगाए गए हैं, इनमें पहले से ही बेज़ाबदगी पाई जाती है, क्योंकि इन लोगों ने जो काम शुरू करना था वो मेन से ही ऊपर करना था, इन्होंने पहाड़ी से नीचे लाया है ये काम करके। तो पहले से ही हम 5-6 कुंबे जो हैं वो इससे बिल्कुल महरूम हैं। दूसरी बात, जो एचटी इन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि जो हम इसका केबल देंगे, वो केबल इन्होंने बिछाया और बीच में से कोई 200 मीटर 300 मीटर जो इन्होंने ये गैप इसको एक हमको आपस में झगड़ा भरा के रख दिया। एक ज़मींदार के साथ ज्यादती हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे आप लोगों की वसादत से डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट से ये इस्तदा करते हैं कि इसकी बारीकबीनी से तहकीकात की जाए और देखा जाए मौका पर कि हम लोगों के साथ ये कितनी ज्यादती हो रही है, और इन लोगों को इस बारे में इनसे इसका पूरा से पूरा काम करके लिया जाए। तब तक हम इसका जो है हम एजिटेशन करते रहेंगे, हम एतराज करते रहेंगे, तब तक जो काम जो है ये बंद रहेगा, हम इसका काम आगे नहीं करने देंगे। ब्रहनवार लोन खसान यमो अत प्रेन लोन सान जमीन मजी पज पे मगर तार वुकन नमो नई पोल नई तार हाई टेंशन कह वोल्टेज वन सो सान डेंकुल मज पकान यमो कर शराब मे तरन ये वजह वजूहत क्या दलील यमो बोन तेबल तार हेल तेबल तार मंज चोरन गर जमीन अत डेंकुल डेंकुल पे तार पकान जन खसो सुबह डेंकुलिस मा लगो अती पावरस मे समझ क्या कर शराब। अशबल अनंतनाग के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमज यदवे कस्बस मज जम्मू कश्मीर बैंक तरफ ATM मशीन नस्ब करने आमज युत जन आम लूकन राहत वात ताहम ATM मशीन काबिल इस्तेमाल बनाने बापत बैंक तरफ कह कदम तुलना आमुत यम किन आम सारिफन विज मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमज अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। अशबल में जहाँ तक आप इस ATM की बात करेंगे तो आप देखेंगे अक्सर बेशतर ये इसमें कैश नहीं होता है, कि आज 3 दिन की बात ही नहीं है, बल्कि जब भी मैं यहाँ आया मैंने सोचा कि यहाँ कैश है तो बोलते हैं नहीं है, अगर कभी कैश है तो बोलते हैं इसका एरर है, अभी बिजली इसमें नहीं है। तो अगर 10 दिन तक यहाँ बिजली बंद रह गई, इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद रह गई तो ATM बंद है। लेकिन ऐसे करते हैं, ये इसका जो शटल है दोनों तरफ ये ऊपर रखते हैं, लेकिन टोटल ये डिफेंड है। तो मेरी गुजारिश है हुकूमत से कि अगर एक तरफ आप इस पर में अजाला करते हैं कि एक जगह 2-3 ATM है, लेकिन आप देखेंगे अशबल में कोई ATM बाकायदा तौर नहीं चलता है। भिमनाथ डीसा डोडे के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमज यदवे क्या वरी ब्रो मुकामी नालस पे तमीर करना आमतिस कदलस नुकसान सपुत कदल नाकाबिल आमद रफ्त बनो, ताहम आज ताम कदल तमीर करनस हवाल इंतजामिया तरफ कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमज कदल तमीर करनस हवाल गसन संजीद कदम तुलने yin युत जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। ये सर लगभग 6-7 साल पहले एक पुल बनाया था यहाँ पे, तो लैंडस्लाइड हुई तो उसके बाद जो पुल था वो गिर चुका है। उसके बाद कई बार गवर्नमेंट से अपील भी की हम लोगों ने, क्योंकि एरिया भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी अपील किसी ने भी नहीं सुनी। बैक टू विलेज हो या इलेक्शन का दौर हो, हमें तो हर टाइम मतलब आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन काम कभी भी नहीं होता है। जैसे हम रोड की हालत देखें तो बिल्कुल कच्चा रोड, बारिशें होती हैं तो हम कम से कम 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर पैदल चलते हैं। हमारा जो एरिया है लगभग डोडा से 40-45 किलोमीटर की दूरी पे है,
तो जब कोई हमारी लेडीज़ बीमार हो जाती है या कोई गर्भवती हो तो हमें उसे पालकी पे लेके डोडा जाना पड़ता है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करेंगे आपके माध्यम से कि हमें ये मतलब जो है पुल दिया जाए ठीक से, और रोड की हालत जो खस्ता है उसे ठीक किया जाए ताकि हम लोग कहीं के रह सकें। बड़ी परेशानी आती है, ये जो सर्दी के मौसम 3-4 महीने हैं तो हमें बड़ी परेशानी आती है। कितना डर लगता है आपको इस जगह जब बारिशें होती होंगी काफ़ी ज़्यादा, तो कितना डर लगता होगा आपको गाड़ी यहाँ से निकालते वक्त? बहुत ही ज़्यादा जनाब, हम सवारियाँ उतार देते हैं, हम ऐसा बोलते हैं कि किसी न किसी तरीके से गाड़ी को ऊपर वाले का सहारा लेकर निकालते हैं, सवारियाँ उतार लेते हैं, हम सवारियाँ अंदर नहीं रखते क्योंकि रिक्सी है। तो नाजरीन, खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।